भगवान बताते हैं यहाँ पे कर्म योग, यानी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो कर्म किए बिना रह सके। चाहे चाहो न चाहो कर्म तो होता ही रहता है। आप बोलोगे मुझे कोई कर्म नहीं करना, मैं धंधा नहीं करूंगा, नौकरी नहीं करूंगा, तो खाली बैठ गए तो बैठना भी एक कर्म हो गया। खाली बैठना भी एक कर्म हो गया। आपने काम छोड़ दिया, ये भी एक काम हो गया। लेकिन जब तक हमें ज्ञान नहीं आता, गीता का ज्ञान नहीं आया, सत्संग नहीं आया, तो हमारे हर कर्म के पीछे कोई न कोई स्वार्थ, लोभ, लालच रहती है। कोई न कोई भीतर पाना रहता है। कई कर्म हम ऐसे करते हैं जिनमें लोभ लालच नहीं, फिर उसमें दूसरी एक बात आती है कि यश मिल जाए, कीर्ति मिल जाए। जैसे दान किया, वो तो गया, लेकिन दान करके भी हमें चार लोग तारीफ करें, हमें प्रशंसा मिले, हमारा नाम आ जाए, और यहां से भी पार चले गए तो स्वर्ग में सुख मिले, इस अच्छे काम के बदले पुण्य मिले। आज मैंने 1000 रुपए दान किए तो भगवान मुझे लाख रुपए देगा, सीधी सी बात है। तो ये भी तो लोभ हुआ, फल की इच्छा हुई। तो जब ज्ञान आता है, जब सत्संग का, गीता का ज्ञान, तो संत महात्मा समझ जाते हैं कि एक लोहे की जंजीर होती है, एक सोने की जंजीर। हरे राम। जैसे नरक में लोहे की जंजीरें हैं, तो स्वर्ग में भी स्वर्ण की जंजीर है। स्वर्ग जाना भी बंधन है, केवल नरक की बंधन नहीं। स्वर्ग के लोभ से भी आदमी निकल जाए, संसार के स्वार्थ लोभ से भी निकल जाए, और हर कर्म के पीछे हमारा कोई स्वार्थ न हो, अभिमान न हो, दिखावा न हो, कुछ पाना न हो, आसक्ति न हो, तो ऐसे कर्म जो होते हैं वो तटस्थ हो जाते हैं, सेंट्रल पॉइंट में आ जाते हैं, ना नरक जाते हैं न स्वर्ग। और ऐसे निष्काम कर्मों से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। हरे राम। तो सत्संग करते करते जब भीतर भगवान के अलावा कोई इच्छा नहीं रहती, कामना नहीं रहती, तो सब कर्म हमारे निष्काम हो जाते हैं। निष्काम कर्म भगवान के चरणों में फूल बन के गिर जाते हैं। तो अर्जुन युद्ध नहीं कर रहे थे, डर रहे थे, बोले नहीं, वो तो प्राण दे सकते हैं आराम से, महावीर थे, तो युद्ध क्यों नहीं कर रहे थे? तो अर्जुन तो साफ कहते हैं कि हे गोविंद, मुझे स्वर्ग के सुख भी नहीं चाहिए, मैं भीख मांग के खा सकता हूं। क्षत्रिय के लिए भीख मांगना, ओहो, मरने से ज्यादा कष्टदायी। लेकिन न युद्ध से, युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान ने समझाया, श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया और कर्म में लगाया। अर्जुन कर्म छोड़ रहे थे। भगवान कहते हैं तुम्हारे रिश्तेदार खड़े हैं सभी, इसलिए तो भगवान ने दोनों सेना के बीच में जाके रथ खड़ा किया कि देख लो, ऐसे ऐसे लोगों के सामने, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कि देख लो भैया, तुम्हारे सब अपने हैं, कि तुमको धर्म के रक्षा के लिए युद्ध करनी है, और ये शुभ कर्म जो है ये तुम्हें कर्तव्य है, स्वार्थ की वजह से नहीं करना है कि तुमको कुछ मिल जाए, इसलिए नहीं, बल्कि तुम्हारा फर्ज है, तुम्हें करना ही चाहिए। तुम नहीं करोगे तो कौन युद्ध करेगा? वैश्य करेगा, शूद्र करेगा, ब्राह्मण करेंगे, कौन करेंगे? तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें धर्म वाली युद्ध मिली है, इससे अच्छा उपहार तुमको और क्या चाहिए? धर्म की रक्षा करो, युद्ध करो। तब आगे चलकर भगवान ने विराट रूप में दिखा दिया कि मैंने तो सबको मार दिया है, मैं तो तुम्हें यश दे रहा हूं, उठो, धनुष उठाओ। हरे राम, हरे कृष्ण। तो हमारी भी तो युद्ध चल रही है हर रोज। किससे युद्ध चल रही है? काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अभिमान से, राग द्वेष से, अपने से, पराय से, घृणा से, नफरत से। ओहो, रोज रोज युद्ध चल रही है। उस युद्ध में एक क्षण में मस्तक अलग हो जाए तो लीला खत्म। लेकिन हमें बार बार भगवान अवसर दे रहे हैं रोज, तो हम जाग जाएं भाई। हरे राम, हरे कृष्ण। तो कर्म
करने में सावधान और जो हो जाए उसमें राजी रहना। ये कर्म योग का मूल मंत्र है। जो हो रहा है, हो चुका है, उसमें आप मजे में रहो भगवान की इच्छा समझकर। लेकिन आगे जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें हम बिल्कुल सावधान हो जाएं कि भूल से भी हमारा ऐसा कर्म न हो जो किसी को दुख दे, किसी को पीड़ा दे, किसी का नुकसान करे, किसी भी तरह का। हरे राम। इसी तरह कर्म करते करते ऐसा समझना है कि हम भगवान के सेवक हैं। ये सब सारी दुनिया एक भगवान की छोटी सी दुकान है, हम उसमें सेल्समैन। जैसे बैंक का कर्मचारी कैशियर बैठा रहता है, लाखों करोड़ों रुपए इधर उधर देता है, लेता है, लेकिन अपने नहीं समझता। उसी तरह से सारे दुनिया में रहना भी है, परिवार में रहना भी है, उठना बैठना भी करना है, लेन देन भी करनी है, धंधा भी करना है, व्यापार भी नहीं करना है। भगवान छीनेंगे नहीं, मांगेंगे नहीं, लेंगे नहीं, लेकिन अपना नहीं समझना। इतनी सी बात है। अपना तो भगवान को समझना है। अब बताओ क्या तकलीफ है। सब माल पानी आपके पास रहेगा, लेकिन मालिक बन के नहीं रहना है, सेवक बन के। राजा इंद्र ने भगवान की परीक्षा ली। 7 दिन 7 रात 7 कोस का गोवर्धन 7 साल के हमारे बांके बिहारी ने उठा लिया। अकल ठिकाने आई, चरणों में गिर पड़ा, डरने लगा। कामधेनु गौ को आगे कर दिया। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले घबराओ मत इंद्र, एक काम करो, अब तक स्वर्ग का राज्य राजा बन के करते थे, हाँ प्रभु, अब नौकर बन के करना। तुम इसलिए अभिमान करते हो कि खुद को राजा मान बैठे, हाँ प्रभु, अब राजा मुझको समझना, मालिक मुझको समझना। तुम सेवक बन के राज करो तो तुम माया से बच जाओगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और मानो यही बात भगवान हमको कह रहे हैं, दुकानदारी करो, घर में रहो, परिवार में रहो, व्यवहार करो, सब सिद्धांत अपनाओ, पर मालिक बनकर नहीं। मुझे मालिक बनाकर डोरी मेरे हाथ में दे दो, तुम सेवक बन के काम करो, सारी माया से पार तुमको मैं कर दूंगा। हरे राम। श्री कृष्ण गोविंद। नारायण वासुदेव। बताओ ना भाई, मालिक बनने में मजा है कि सेवक बनने में? टेंशन किसको रहती है? दुकान चली कि नहीं चली, पैसा आया कि कोई खा गया, ये टेंशन सेवक करता है, सेल्समैन करता है कि सेठ जी करते हैं? सेठ जी करते हैं। तो अगर सेठ जी इतना बड़ा मिल जाए, लक्ष्मी जी जिनके चरण दबाती हैं, तो कौन सा घाटा पड़ने वाला है हमारा? बोलो ना। इतने बड़े सेठ जी मिल जाए, उनसे बड़ा कोई सेठ हो तो बता दो हमको। सांवरा सेठ कहते हैं। हरे राम। श्री कृष्ण गोविंद। मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आपको नरसिंह भगत जी की कथा सुनाई कि नरसिंह भगत जी ने उस जमाने में 700 रुपए की हुंडी लिख दी। हुंडी यानी जैसे चेक होता है, डीडी होता है। अब भंडारा कर दिया संतों का। अब बेचारे साहूकार घूमते फिरे, कोई मिले ही नहीं। अब वहां सांवरे सेठ के नाम, द्वारिकाधीश भगवान के नाम लिख दी। अब घूमते घूमते द्वारिकाधीश मंदिर के पास है, कोई सांवला सेठ है? बोले है ना सांवला, ये वही तो आए हो आप, ये जगह उसी की है, सांवले सेठ की। बोले हम पूरी द्वारिका घूम आए, पता ही नहीं पड़ा। तो वहां बैठ गए, तो बोले मिलेंगे कहाँ? बोलो जय श्री कृष्ण। इतने में भगवान एक सेठ जी का वेश बना के आ गए। बढ़िया कुर्ता उर्ता पहना, धोती पहनी, हाँ, और कान में ऐसे पेन भी लगा ली कलम भगवान ने, मोटा चश्मा चढ़ा दिया और खाते बही लेकर थैले में घूमने लगे भगवान। और थोड़ी सी तोंद भी बाहर निकाल दी, अक्सर सेठ मोटे हो जाते हैं। हरे राम। अब भगवान ढूंढने लगे कि भैया कोई नरसी सेठ हमारे जी के कोई ग्राहक आए हैं क्या? ये बोलो दौड़ते दौड़ते आए। कौन हो? बोले हम ही सांवला सेठ हमको कहते हैं। बोले हम तो आपको गलत समझ रहे थे, नरसिंह जी को भला बुरा कह रहे थे। बोले देखो हमारे सेठ जी को कुछ मत कहना, भगवान कहते, हमको लाख बात कह लो हम सह लेंगे, हमारे सेठ जी के लिए हम नहीं सहेंगे। बोले नहीं नहीं हमसे गलती हो गई, ये हमको भगवान कृष्ण कहते, हमको देरी हो गई आने में, हमारे सेठ जी के ऊपर इल्जाम नहीं आना चाहिए, हमको बोल लो, 4 बातें बोलो। नहीं नहीं आपने बड़ी कृपा करी, रास्ते में डाकू घूम रहे थे, लूट लेते हमको। भगवान ने पाई पाई चुका दी और हस्ताक्षर ले लिए और एक चिट्ठी लिखकर नरसिंह जी के नाम पे दे दी।
हरे राम। अब सेठ जी गदगद हो गए कि ऐसा सेठ नहीं देखा भैया, घूमते घूमते हमको ढूंढ लिया, न कोई ऑफिस न कोई दुकान, फिर भी इतना चोखा काम। नरसिंह जी घबरा गए, सेठ जी आ रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो गई होगी। बोले कहो सेठ जी क्या बात है? बोले हम बलिहार जाएं, आपके जो कर्मचारी बहुत अच्छे। बोले कौन कर्मचारी? बोले जिसके नाम पे आपने हुंडी लिखी थी 700 की। बोले कर्मचारी नहीं, वो सांवला सेठ। हाँ हाँ वही आए थे, वही आपके, और बहुत तारीफ कर रहे थे। बोले तुम बोल क्या रहे हो सेठ जी, हमारे समझ में नहीं आता। बोले चिट्ठी पढ़ो। बोलो जय श्री कृष्ण। और जब चिट्ठी पढ़ी सांवले सेठ की, आहा, भगवान भक्त को प्रणाम कर, नरसिंह जी हमारी प्रणाम वाचना, हमें थोड़ी देर हो गई, हमें क्षमा करना, भगवान कहते। तो नरसिंह जी रोने लगे, बोले ओहो सेठ जी, तुमने धन नहीं महाधन पा लिया। आहा, तुमने सहज ही उस परमात्मा के दर्शन पा लिए। जिनकी तपस्या में जन्म गुजर जाते हैं तो किसी को दर्शन होते हैं, उन्होंने सहज ही तुम्हें दर्शन दे दिए। श्री कृष्ण गोविंद। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल दामोदर। दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल। अच्छा मजे की बात देखो तो कथाओं में ऐसी बातें ही आती हैं हमेशा। अक्सर आप देखोगे कि भक्त की वजह से संसारी आदमियों को दर्शन हो जाते हैं। कई कथाएं बड़ी पड़ी है, और भक्त बेचारे तरसते रहते हैं। ऐसा नहीं कि भक्त को दर्शन नहीं होते, पर भक्त से भगवान आंख में चौली खेलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं भगवान। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल दामोदर। दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल। आइए एक भजन, जितना मतलब आप दुनियादारी से रखते हो, जितना मतलब आप धन से, संसार की चीजों से, लाभ हानि से, मान अपमान से रखते हो, उसका रत्ती भर भी अगर सांवले सेठ से जुड़ जाए तो बेड़ा पार हो जाए महाराज। सच में भगवान का संबंध तो जुड़ा ही हुआ है। संत कहते हैं, स्वामी राम सुखदास महाराज अद्भुत वचन कहते हैं, हमारी तो बुद्धि घूम जाती है, आप पता नहीं सोचते हो कि नहीं। वो कहते हैं नाम जप करने से, अब वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ संत महात्मा सब नाम जप की महिमा तो गा रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन ये नई बात हो गई। वो कहते हैं नाम जप से भी ज्यादा भगवान को अपना मानने से भक्ति सफल होती है, भगवान जल्दी मिल जाते हैं। ये कमाल की बात हो गई, कमाल हो गया। नाम जपने में तो मन लगना चाहिए, ध्यान लगना चाहिए, जबान चलनी चाहिए, याद आना चाहिए, और फिर भी नाम जपने की तो इच्छा होती नहीं किसी की। कोई विरले नाम जपते हैं, हरे राम। लेकिन कोई आपको अपना मान ले तो आप क्या करोगे बोलो? बिना स्वार्थ, बिना इच्छा, आपसे रत्ती भर कुछ नहीं चाहे, उल्टा मदद करने को तैयार है, निष्काम निस्वार्थ प्यार करे कोई आपसे, क्या करोगे आप बोलो? कोई आपको भाई मान ले, कोई बहन मान ले, क्या करोगे? आप ठुकरा नहीं सकते। अगर सच्चा प्रेम होगा तो ठुकरा नहीं सकते आप। एक बार ठुकरा तो 2 बार, लेकिन भीतर वो ज्योत जग जाएगी। जब इंसान इतना प्रेम के वश में हो जाता है महाराज, जानवर हो जाते हैं प्रेम के वश में। आजकल हम वीडियो देखते हैं मीडिया में तो हैरान हो जाते हैं। कई जो पशु प्रेमी रहते हैं ना, एनिमल लवर्स, वो वीडियो भेजते हैं कि बिल्ली अठखेलियां खेलती है कुत्ते से, बंदर दांत गिनता है कुत्ते के, और कुत्ता बेचारा मेमना बन के खड़ा रहता है। ये सब क्या है? क्या कुत्ते से ज्यादा ताकत बिल्ली को आ गई? नहीं नहीं, ये प्रेम की बात है। उनके जो मालिक हैं उनको सिखा दिया कि तुमको प्यार करना है, हिंसा नहीं करनी, लड़ाई नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। आज देखो ना वीडियो आते हैं, बिल्ली कुत्ते के साथ खेल रही, बंदर कुत्ते की सवारी कर रहा है महाराज, जैसे घोड़े पे आप बैठते हो, बंदर कुत्ते की सवारी कर रहा है। हरे राम। बीवी भाई से पूछो, हमारे गौशाला में 2 कुत्ते हैं छोटे छोटे, व्हाइट कलर के, छोटी कद काठी के, क्या करते हैं वो?
बिल्ली मौसी साथ में बैठती है, साथ ही बैठते हैं, हालचाल पूछते हैं एक दूसरे का। हरे राम, श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोपाल दामोदर, दीनदयाल दुख भंजन पूरन कृपा। और बिल्ली भी इतनी समझदार, गौशाला में दूध खुला रहता है गायों का, वो मुंह नहीं डालती उसमें। क्यों? प्रेम से बस में आ गई, समझ गई कि मुझे अलग से दूध मिल रहा है, उस पे मेरा अधिकार है, ये जो है हमारे सेठ जी का है, ये यही संभालेंगे। और बिल्ली कुत्ते का प्रेम हो गया, कुत्ता बिल्ली की रखवाली करता है। हरे कृष्ण। हमारी यहाँ एक कुमकुम मलघानी परिवार में खूब सेवा करती। तो मैं घूमने गया, कमरे में बीमार कुत्ते बैठे, कभी तो अच्छे काम में आप भी प्रवेश करो, उनकी मदद करो, साथ आओ। एक छोटी सी उम्र की हमारी ये कुमकुम मलघानी परिवार में देखो कितनी, एक अकेला व्यक्ति जग जाए तो सैकड़ों की भलाई कर सकता। अब वहां पे बीमार कुत्ते हैं जो चल नहीं पाते, गाय है और भी कई तरह के प्राणी हैं। तो मैंने कहा कि तो गाय खड़ी है, ये कुत्ता, इसको चिल्लाते नहीं? बोली भैया चिल्लाने की बात करते हो, ये जो कुत्ता है, जब तक गाय रोटी ना खाए कुत्ता रोटी नहीं खाता, इसके साथ ही खाता है, इसका इतना प्रेम है। नहीं, बगल में एक गाय जब तक नहीं खाएगी कुत्ता नहीं खाएगा रोटी, गाय के खाने के साथ ही खाता है, गाय के साथ ही रहता है, बहुत प्रेम करता है। तो सत्संग की बात तो ये है कि प्रेम से जब पशु बस में हो जाते हैं, आहा, जो जानवर कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करते, भाषा नहीं बोल सकते, लेकिन वो भी प्रेम की भाषा अनुभव कर लेते हैं और प्रेम से वे भी बस में हो जाते हैं। तो इंसान अगर तू भगवान से प्रेम करे तो भगवान तुझे खाली भेज देंगे क्या? बोलो, भगवान तुझे कैसे खाली भेज सकते? तो भगवान को कोई अपना मान ले तो भगवान चुप हो जाते हैं, पर अपनापन में विश्वास होना चाहिए। हरे कृष्ण। रहती न चित्त प्रभु चूक किए की, रहती न चित्त प्रभु चूक किए की, करत सुरत सयबार हिये की, करत सुरत सयबार हिये की। गलतियां भगवान भूल जाते हैं, एक एक अच्छा गुण भगवान को याद रह जाता है और 100 बार उसकी सराहना करते हैं। सो प्रिय जाके गति न आन की, सो प्रिय जाके गति न आन की। भगवान कहाँ चुप हो जाते हैं? चुप यानी लाजवाब, लाजवाब यानी भगवान भक्त के मन से चलते हैं, अपनी मर्जी छोड़ देते हैं। परमात्मा अनंत लोक के मालिक कहाँ? बोले भक्त जब पूरा पूरा भरोसा भगवान का लेता है, अभिमान छोड़ देता है, भगवान के पूरे भरोसे में रहता है, तो भगवान चूं तक नहीं करते। फिर भगवान कहते हैं मैं भक्तानुकारी हूं, भक्त के पीछे अनुकरण करने वाला। अपनी मर्जी से मैं नहीं चलता, मैं भक्त की मर्जी से चलता हूं। सोचो अगर भगवान हमारे जैसे होते तो क्या होता? तीनों लोक जल जाते, हाहाकार मच जाता। अगर भगवान दयालु, कृपालु, अपार करुणा सिंधु नहीं होते तो हम जी पाते? हमें अभयदान कौन देता? कहां वैकुंठ होता, कहां मुक्ति होती, कहां उनकी करुणा होती? सोचो, अच्छा हुआ भगवान हमारे जैसे नहीं, स्वार्थी नहीं, लालची नहीं, बिना कारण की कृपा करने वाले। हरे राम, श्री कृष्ण गोविंद। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुझे दुनिया से क्या मतलब, अगर तो शाम मिल जाए। मुझे दुनिया से क्या मतलब, अगर तो शाम मिल जाए। मुझे दुनिया से क्या मतलब,
तू श्याम मिल जाए। मुझे दुनिया से क्या मतलब अगर तू शाम मिल जाए। मुझे दुनिया हरि से बोल। क्या मतलब अगर तू श्याम मिल जाए। तेरी माया के रंगों ने मेरी भक्ति को छीना है। माया के रंगों ने मेरी भक्ति को छीना है। मेरी भक्ति को छीना है। मेरी भक्ति को छीना है। तेरी शक्ति जो मिल जाए। तेरी शक्ति जो मिल जाए। मेरी बिगड़ी संवर जाए। मुझे दुनिया से क्या मतलब अगर तू श्याम मिल जाए। हाँ अगर तो शाम मिल जाए। अगर तू श्याम मिल जाए। मैं क्यों जाऊं तेरी गोकुल या मथुरा और वृंदावन। मैं क्यों जाऊं तेरी गोकुल या मथुरा और वृंदावन। मैं क्यों जाऊं तेरी गोकुल या मथुरा और वृंदावन। मैं क्यों जाऊं तेरी गोकुल या मथुरा और वृंदावन। या मथुरा और वृंदावन। या मथुरा और वृंदावन। भक्त कहता है प्रभु मैं क्यों आऊं? क्या मतलब मेरी ही गर्ज है, तुम्हारी गर्ज नहीं? क्या भक्त को ही भगवान चाहिए? भगवान को भी भक्त चाहिए। हरे राम। अच्छा, एक परिवार की बात मैं आपसे पूछूं कि जब छोटा बच्चा रूठ जाता है तो हाथ पीछे कर देता है, भागने लगता है, जाओ मैं घर में नहीं आऊंगा, अरे खाना नहीं खाऊंगा। अब 5 साल का बच्चा रूठ जाए महाराज तो कौन घर आएगा? उसकी माँ की गर्ज है कि बेटे की गर्ज है? बाप की गर्ज है कि बच्चे की गर्ज है? बोलो। माँ बाप की गर्ज है ना। वो तो खड़ा रहेगा हाथ पीछे करके। अब माँ बाप को मनाना पड़ता है। तो भक्ति योग तो यही तो नाता है शिशु और माता पिता का। हरे राम। यही तो नाता है भक्ति मार्ग में। तो भक्त कहता है मैं ही आता रहूं बस वृंदावन। कभी मिले तो नहीं, मूर्ति से निकले तो नहीं, कभी बात तो की नहीं, बस जिंदगी भर विग्रह के ही दर्शन करता रहूं या कुछ बाहर भी निकलोगे? अरे राम, उतने में ही राजी हो जाए हम, बस हो गई कहानी खत्म? नहीं नहीं, एक बार तो निकलना पड़ेगा प्रभु, दरस तो देने ही पड़ेंगे। हरे कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। और भगवान का रिकॉर्ड उठाकर देख लो, कोई कमी नहीं। भगवान ने लाखों करोड़ों भक्तों को दर्शन दिए, बल्कि भगवान ने कई भक्तों को मना कर दिया कि आप घर में रहो, बड़े हो गए हो, अब तुलसी जी की सेवा घर पे करो, अब घर में मुझे भोग लगाओ। एक महात्मा सनातन गोस्वामी, आज ही संतों ने कथा भेजी,
सनातन गोस्वामी गिरिराज की परिक्रमा करते थे। परिक्रमा करते करते महाराज 80 साल पार हो गए, 90 साल की उम्र पहुंची। बोलो जय श्री कृष्ण। तो एक दिन की बात, परिक्रमा करते करते बेचारे बुजुर्ग हो गए, गिर पड़े। बोलो जय श्री कृष्ण। गिर पड़े। अब भगवान श्याम सुंदर छोटे से बालक के रूप में, 8 साल के बालक के रूप में ग्वारिया बन के आ गए। गरीब जंगल में रहने वाले ग्वाले जैसे होते हैं। अपना तेज सुंदरता छिपा ली भगवान ने। साधारण बालक बन के आए और बांह पकड़ी और भगवान डांटने लगे ग्वाले के रूप में। कहने लगे, ओ बाबा जी, तो ये समझ में ना आवे बात, बूढ़ो हो गए है, ज्यादा चक्कर मत लगाओ, बैठे रहो घर में। अब तो से परिक्रमा नहीं है जाए, अब तुमसे परिक्रमा नहीं बनेगी, घर में जाकर भजन करो। कुछ नहीं बोले बेचारे। और वो बालक यानी भगवान उठा के उसको चले गए। लेकिन चूंकि भगवान ने तो स्वरूप छिपा लिया, लेकिन कर कमल का स्पर्श हुआ महाराज। इनके चरण दुर्लभ हैं। अब रोम रोम में परम आनंद छा गया। अब अपना दर्द तो भूल गए सनातन गोस्वामी। अब सोचने लगे, आहा ये आनंद, क्यों मन में अपने आप मौज उठ रही है, कैसा आनंद आ रहा है। 2-4 दिन और बीते, फिर चलते चलते फिर दूसरी बार गिर पड़े। फिर दूसरी बार भगवान आए, दूसरी बार उठाया और वहां पकड़ी और भगवान ने डांटा, क्यों रे बाबा, तो पिछली बार समझायो, समझ में नहीं आयो, तो से परिक्रमा नहीं करी जावे। भगवान परिक्रमा पे राजी नहीं होवे, भाव पे राजी होवे। घर में पूजा करो, भगवान प्रसन्न हो जावेगो। भगवान कहते घर में पूजा करो, परिक्रमा करो, बट भजन करो, भगवान राजी हो जाएंगे। भगवान को भी तो तकलीफ होती है, भक्त को तकलीफ हो तो, है कि नहीं। भगवान फिर चले गए। अब उनके मन में फिर वही आनंद, रोम रोम में आनंद के सागर उमड़ने लगे। अब सोचने लगे, हाथ लगाने से जो इतना सुकून मिला है, उस बालक के स्पर्श करने से ऐसा लगता है कि मैं किसी वैकुंठ में पहुंच गया हूं। तो ये क्या साधारण बालक हो सकता है। मेरी मति मारी गई या उसने जादू कर दिया। मैंने पकड़ क्यों नहीं लिया, घेर लेता बालक को, चरण पकड़ लेता। वो भगवान के अलावा कौन हो सकता है। बोले अब तो डबल परिक्रमा करूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो सारा दिन परिक्रमा करने लगे बेचारे। अब तीसरी बार गिरे महाराज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब तीसरी बार जब परिक्रमा करते करते, वो जानबूझ के नहीं गिरते थे, करते करते सच में गिर पड़े। और जैसे ही गिरे तो तुरंत भगवान पहुंचे और वहां पकड़ी, उठाया। अभी डांटने वाले थे तो चरण पकड़ लिए सनातन गोस्वामी। बोले बस बस बस, बंद करो लुका छुपी। हे मेरे मालिक, हे मेरे प्रभु, मैं समझ गया, पहचान गया, अब मुझे दर्शन क्यों नहीं दे देते। प्रभु एक करुणा सिंधु, अब लुका छुपी बंद करो। देखो पकड़े गए हो, जब तक लुका छुपी में आदमी पकड़ा न जाए तब तक खेल में मजा आता है। अब हमने पहचान लिया, आप कितना भी छुपाओ हमसे छुप नहीं सकते। हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, अपार करुणा सिंधु आपको कहते हैं, करुणा के अपार सागर हैं, काहे को छुपते हो प्रभु। अब एक बार झलक दिखा दो। भगवान के नेत्र सजल हो गए। तो कथा में कहते हैं कि एक पत्थर की शिला पड़ी थी, एक पत्थर पड़ा था। तो भगवान ने क्या किया, एक चरण उस पत्थर के ऊपर रखा। भगवान के जैसे ही चरण पड़े तो उसके ऊपर उनके चरण के चिन्ह आ गए। और एक हाथ भक्त के हाथ में दिया, एक हाथ कंधे पे रखा, एक चरण शिला के ऊपर, और भगवान साक्षात मुरली मनोहर प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गदगद हो गए, दर्शन किया, स्तुति की, भगवान ने गले लगा लिया। भगवान कहने लगे, बाबा जी आप जो तकलीफ पाते हो, आपको तकलीफ नहीं होती, वो मुझको तकलीफ होती है। क्यों? बोले हाँ, भक्त की सारी पीड़ा, नजर आता है कि भक्त तकलीफ में है, दुख भोग रहा है, लेकिन वो अपने शरीर पे ले लेता हूं। अब मुझे और तकलीफ मत देना। क्या? अब ये शिला ले जाओ, मैंने इस पे चरण चिन्ह लगा दिए। अब इस पत्थर की परिक्रमा करोगे न 4 बार,
पूरे गिरिराज की परिक्रमा का आपको लाभ मिल जाएगा। और वो वृंदावन में आज भी वो शिला पड़ी हुई है। आप सनातन गोस्वामी महाराज जी के स्थान में जाओगे ना, वो शिला आज भी है। आज भी लोग उसकी 4 बार परिक्रमा करते हैं और पूरे गिरिराज के परिक्रमा का लाभ मिल जाता है। बोलो गिरिराज भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी विनाथ नारायण वासुदेव। मैं क्यों जाऊं तेरी गोकुल या मथुरा और वृंदावन। मैं क्यों जाऊं तेरी गोकुल या मथुरा और वृंदावन। या मथुरा और वृंदावन। या मथुरा और वृंदावन। जरूरत तुमको भी है मेरी, तो तू ही शाम चल आए। मुझे दुनिया से क्या मतलब, अगर तू शाम मिल जाए। मुझे दुनिया से क्या मतलब, अगर तू शाम मिल जाए। मुझे दुनिया से क्या मतलब, अगर तू शाम मिल जाए। मुझे दो इतने दुख सारे की पलकें भीगी रहे हर पल। मुझे तो इतने दुख सारे की पलकें भीगी रहे हर दम। की पलकें भीगी रहे हर पल। की पलकें भीगी रहे हर पल। विरह की आग हो इतनी, विरह की आग हो इतनी, मुझे आनंद मिल जाए। मुझे दुनिया से क्या मतलब, अगर तू शाम मिल जाए। हाँ अगर तो शाम मिल जाए। अगर तू शाम मिल जाए। हाँ अगर तो शाम मिल जाए। अगर तू शाम मिल जाए। बोलो श्याम सुंदर भगवान। की जय। तो जब भगवान का स्वभाव इंसान को पता पड़ता है तो भक्ति शुरू हो जाती है। भगवान का स्वभाव जब हम भीतर तक ले आए, केवल कानों तक नहीं, दिल तक पहुंचना चाहिए। कैसे पहुंचेगा? भगवान की कथा से, सत्संग से। तो जब पता पड़ता है कि हम कितना प्रेम करते हैं भगवान से। बोले आज कौन सी एकादशी है? षट तिला, तिल जितना भी नहीं करते। भगवान कितना करते हैं? बोले सुमेरु पर्वत। बोले नहीं नहीं, करोड़ों सुमेरु पर्वत मिला दो फिर भी छोटे हो जाएंगे, इतना भगवान प्रेम करते। हरे कृष्ण। तो ये बात समझने में कब आएगी? बोले जब सत्संग करोगे। हमने जीवन भर झूठ का संग किया, है ना? आप क्या सोचते हो, 1 घंटा सत्संग किया तो हो गया काम? 23 घंटा हम क्या करते? बोलो। 1 घंटा सत्संग सुना और बाकी 23 घंटे झूठ में लग गए। बाकी समय भी सत्संग करना पड़ेगा। जैसा होवे संग वैसा चढ़े रंग। एक चोर को मंदिर में कुछ नहीं मिला, भगवान को चुरा लिया। जैसे ही चुरा के पीठ पे बांधा और भागा, 2-4 लोगों ने देख लिया, उठाए डंडे और पकड़ा चोर को। चोर नीचे झुक गया। अब डंडे मारे जोर से तो पीठ पे भगवान का विग्रह बांधा था, तो डंडे किसको लगे? भगवान को पड़े। चोर तो पकड़ा गया, डंडे भगवान को पड़े। विग्रह पुजारी जी को वापस मिल गया। पुजारी जी ने भगवान को मंदिर में पधरा दिया। अब पुजारी जी कहने लगे, ठाकुर बहुत पिटाई हुई है तुम्हारी,
डंडे बहुत पड़े हैं तुमको। ठाकुर जी बात करते थे पुजारी से। पुजारी ने कहा सरकार बहुत पिटाई हुई है, आप कितने डंडे पड़े, कैसे? तो भगवान कहते क्या करें, संग का असर है। चोर का संग किया तभी तो पिटाई पड़ी। हरे राम, साधु का संग किया होता तो काहे को होता? चोर का संग किया ना, चोर के साथ चले गए तो डंडे खाए। हरे कृष्ण। बोले क्या मतलब? बोले संग अच्छा करना, जैसा संग करोगे वैसा जीवन मिलेगा। तुम्हें दिखाने के लिए कि देखो कि हम भी चोर का संग करते तो हमें भी डंडे मिलते, तो तुम कैसे बचोगे? उसी दिन से पुजारी भगवान के भजन में लग गए। हरे कृष्ण। एक विचारक कहते हैं जब एकांत में कुछ न हो, कोई न देख रहा हो, फिर हम क्या करते हैं, वो हमारा असली जीवन। उस समय हम भजन करते हैं, उस समय कोई भगवान की कथा पढ़ते हैं, उस समय गीता निकाल के पढ़ी, तब पता पड़ेगा कि हम भीतर कैसे। हरे कृष्ण। किसी अच्छे आदमी की सारे शहर में तारीफ होती है ना, लेकिन संसार में तारीफ हो, उस शहर में जाओगे तो कुछ लोग आपको विपरीत भी मिल जाएंगे। बोले ऐसा ही है, ऊंची दुकान फीका पकवान। और उसके पड़ोस में आ जाओ तो दो चार और निकट मिल जाएंगे, बोले सब गपला है। और उसके परिवार में आ जाओ तो लोग और अच्छे से पहचानते। और पत्नी जी के पास आ जाओ या पति के पास तो और अच्छा जानते। हरे राम। श्री कृष्ण गोविंद। मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। तो हम 1 घंटा सत्संग सुन के गए और 23 घंटे हमने क्या किया, इस पे आप विचार करना है ना। इस पे आप सोचना कि बाकी समय हम क्या कर रहे हैं। बाकी समय भजन हुआ, भगवान की कथा सुनी, भगवान का भजन किया, भगवान का कीर्तन किया। बोलो श्री कृष्ण गोविंद। बाकी एक श्लोक गीता का पढ़ा। हमने कथा में कहा कि भाई और कुछ नहीं तो एक श्लोक तो गीता का पढ़ो। तो एक मैया पूछने लगी एक ही श्लोक पढ़ना है ना, एक ही पढ़ना है ना, आधा भी पढ़ सकते हैं क्या? हरे राम। और किसी भी समय पढ़ सकते हैं। बोला एक कम से कम कहा तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ही श्लोक पढ़ना है। अरे नहीं पढ़ने वालों से, अब एक भाई कह रहे थे आपने बड़ी अच्छी छूट दे दी। कौन सी छूट? बोले आप कहते हो पनीर खाओ, आलू खाओ, हाँ आप ढेस की सब्जी खाओ, फलाहारी बढ़िया उपमा खा लो, और तरह तरह की सब्जियां, 9 सब्जियों की तो गिनती करके बताई। मैंने कहा आपके लिए नहीं, जो एकादशी नहीं रखते ये उनके लिए है। छोटे छोटे बच्चों के लिए, बच्चे बैठे हैं कि ये बेचारे जुड़े व्रत से, उपवास से, भक्ति से जुड़े। बुजुर्ग हैं नहीं कर पाते, उनके लिए है भैया। जो जवान आदमी है, श्रद्धालु हैं, जो कर सकते हैं वो तो फल फूल खाओ। ये एकादशी पालन करना नहीं है, ये व्रत उपवास मत मान लेना। आलू खा के जो उपवास रखते हैं, डोंगरे जी कहते हैं आलू खाने वाले को एकादशी का फल नहीं मिलता। मतलब कि ये अन्न दोष से हम बच सकते हैं, अन्न खाने से जो पाप लगता है उससे बच सकते हैं। लेकिन एकादशी उपवास जिसको आप कहते हो ना, जिसके इतने सारे लाभ हैं, वो तो बड़ी भूख लगे तो फल खा लिए महाराज, दूध पी लिया, बस हो गया। उसमें भी स्वाद भी नहीं देखना है, ये भी कहा गया। स्वाद के लिए खाना नहीं। कई लोग तो खाते नहीं पर स्वाद के देख के एकादशी के दिन ज्यादा वीडियो देखते हैं। हाँ ये पनीर टिक्का बन रहा है, ये समोसा चाट बन रही है, तो ये भी तो खाना हो गया। जरूरी थोड़ी कि जबान से ही खाओ, आपने मानसिक भोज कर लिया, मन से खा लिया। एकादशी के दिन ये देखने भी, इधर ध्यान भी नहीं जाना चाहिए। एकादशी निराहारस्य, यानी ये मन के स्वाद भी मत लो भैया। एकादशी के दिन तो एक ही आहार, एक ही रस, एक ही आनंद। श्री कृष्ण गोविंद। हे नाथ नारायण वासुदेव। हाँ एकादशी